कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो से हम अपना वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जे एडवांस 2024 का एक बहुत ही बेहतर सवाल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये सवाल हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट, उस पे बेस्ड है। हम कुछ क्वेश्चंस वेव्स के देख लेंगे और कुछ वेव ऑप्टिक्स के देख लेंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डॉपलर्स इफेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन आंसर ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। A source of sound has frequency 240 Hz. When the observer O and source move towards each other at speed v with respect to ground, as shown in case 1 in the figure, the observer measures the frequency of sound to be 288 Hz. However, the observer and the source move away from each other at a same speed v with respect to ground, as shown in case 2 in the figure. The observer measures the frequency of sound to be n hertz. The value of n is. इसमें बेसिकली वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि तुमने ये आर्टिकल पढ़ा है कि नहीं। 2024 में मेंस में से डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया था, तो वो लोग ये चेक करना चाहते हैं तुमने एडवांस में पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस वी, ये ओ वी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपेरेंट इज इक्वल्स टू एफ नॉट वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास आने की कोशिश कर रहा है, सोर्स के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो वो रेशियो को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहां से मैं केस 1 के लिए पहले सिर्फ अभी लिख रहा हूं, फिर केस 2 पे चलते हैं। तो पहले मैं अपेरेंट देख लेता हूँ कितना है इसमें। इसमें अपेरेंट हमारे पास 288 है। ठीक है, 288 है और ये हमारे पास 240 है। ठीक है, और वी डब्ल्यू तो चलो ठीक है, मैं ये से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा वी नॉट। और हमारे पास जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है, ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो ये कैसे रोल प्ले करेगा इसकी इसके रेशियो को बढ़ाने में, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो रेशियो तो कम हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो रेशियो कम होना मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसमें माइनस लगना जरूरी है, वरना हमारे पास बढ़ने के बजाय ये घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख लो। तो यहाँ पे 288 अपॉन 240 इक्वल्स वी डब्ल्यू प्लस वी नॉट अपॉन वी डब्ल्यू माइनस वी एस। ठीक है, ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन केस 2, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यस, ये ओ यहाँ पे लगा देते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि भाई when observer and source move away from each other same speed with respect to ground, the observer measures frequency of sound n hertz। ठीक है, मतलब ये जो अपेरेंट है ये तुम्हारा n hertz कह रखा है n, और ये तो 240 ले लो। और क्या, जब ये हमारे पास ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो रेशो कम हो रहा है, तो रेशो कम करने के लिए यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। ये हो जाएगा ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर और ये वी डब्ल्यू, और ये हमारा सोर्स भी दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको अगर रेशो कम करना है तो नीचे आप प्लस लग जाएगा है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। पहले हमने यहाँ माइनस लगाया क्योंकि हमने रेशो को बढ़ाना था, अब यहाँ पे हमें रेशो को घटाना है तो प्लस लगा दो। तो ये हो जाएगा वी एस, है ना, यही है ना, यही है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक मिनट। अच्छा वो देखो ना, ये दोनों की स्पीड वी वी है, तो मैं वी नॉट और वी एस सब क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे भी वी लिख दो। नहीं मैं कह रहा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, मैंने वैल्यूज तो रखी ही नहीं। वी लिख दो और यहाँ पे वी लिख दो। ठीक है, वी। तो यहाँ से हमारे पास
दूसरी इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसको n बाय 240 लिख दो, ठीक है, इसको n बाय 240 ले लो और दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट लिख दो। इसका काम हो गया। इसका और इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा, देखो ध्यान से, 288 अपॉन 240, मतलब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड का, राइट का राइट के साथ, ठीक है। क्योंकि हमें देखो, बात समझने की कोशिश करो, मैं प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ, है सारे लोग रेशियो लेते हैं, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यार बात सेम होती है, कोई ऐसे फर्क नहीं होता, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सारे वेरिएबल्स कट जाए। देखो जब मैं दोनों साइड प्रोडक्ट लूंगा, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएगी। ये रेशियो लेने जैसा ही होता है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 240 इंटू 240 अपॉन 288। इसको मैं किससे काटूं, किससे कट रहा है ये, 16 से कट रहा है, देखें जरा, 16 से, अच्छा ये कट रहा है ना, कट रहा है 16 15, तो ये किस पे जा रहा है, ये मेरे 15 पे जा रहा है ना। तुम्हारा आंसर है 200 हर्ट्ज, n की वैल्यू है 200 के इक्वल, देखो वो आपको जेड वन 2024 का सवाल समझ में आया होगा। बेसिकली हमारे पास डॉपलर इफेक्ट जब से मेन से हटा है तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जेड मास ने 2024 में भी इस पे सवाल पूछा और फिर 25 में भी पूछा, तो आगे भी ये रिपीट कर सकता है। तो इस टॉपिक को हमें छोड़ के नहीं जाना, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे केस को अच्छे से रिवाइज करना, बाकी ये सवाल समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।